दिनवा बदली है कि नाही, दिन भर खेतवा हरवा चलावे। ये पहले का लिखा गीत है, जब बैल का समय होता था, ट्रैक्टर का समय है। लेकिन आज भी वही स्थिति है, दिन भर खेतवा हरवा चलावे, शाम तक पेट भर रोटियों न पावे। दहिया के पिया परिया से पूछे, पेटवा के भूख महजनवा से पूछे, तोहरी तिजोरी कबो भरी है कि नाही, का हमरो दिनवा बदली है कि नाही। क्या चिंतन करना है, क्या चिंतन करना है रोज। हमारी महतरिया तोर महतरिया तोहरा से पूछे, का बिटिया दिनवा बदली है कि नाही, का हमरो दिनवा बदली है कि नाही। तोहरी बहिनिया तोहरा से पूछे, तोहरी बहिनिया तोहरा से पूछे, का भैया दिनवा बदली है कि नाही, का हमरो दिनवा बदली है कि नाही। मेरे बच्चों, चिंतन करो। अब चलो चिंतन करो, किस चीज का चिंतन करना है कि ये जो हमारी वर्तमान परिस्थिति में हम जी रहे हैं, तो पूरे परिवार की को ध्यान में रख करके ये कैसे बदलेगा, ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कैसे बदलेगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता, थोड़ा संक्षेप में बोलूंगा, मैं हमेशा कहता, मैं ये शेर पढ़ता कि जिंदगी भंग हुई गुफ्तगू भैरव से मगर बातचीत, जिंदगी भंग हुई गुफ्तगू भैरव से मगर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। मेरे बच्चों, अगर बदलना चाहते हो तो अपने आप से बात करो। पहला स्लोगन अपने आप से बात करो, अपनी परिस्थितियों के बारे में अपने से बात करो। इसका समाधान क्या है, अपने से बात करो कि क्षमता तुम्हारे अंदर कौन कितनी है ये तुम जानते हो, साधन कितना तुम्हारे पास है ये तुम जानते हो। इसलिए अपने आप से बात करो। जिंदगी भर को हुई गुफ्तगू भैरव से मगर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात। और मेरा दावा है कि जिस दिन आप अपने से मुलाकात करोगे, उस दिन आपको मंजिल दिखाई पड़ेगी, उस दिन आपको रास्ता दिखाई पड़ेगा। इसलिए मेरा पहला स्लोगन है, मैंने भी जिंदगी में पहली बार अपने आप से बात की थी कक्षा 8 में जब फेल हुआ था, 2 बार फेल हुआ था, तीसरी बार जब पास हुआ तो नींद नहीं आई और मैंने अपने आप से बात की। और जब बात की तो मैंने देखा कि बाधा कहाँ है, तो मैंने देखा कि बाधा नवाब करते हैं, बाधा विष्णोहर करते हैं, बाधा मेरे दोस्त मैं छोड़कर चाहते हैं। तो अपने आप से बात करो। आज के हमारे इस कार्यक्रम में ये खुदा के जिला पंचायत अध्यक्ष, ये भाई क्या हो रहा है, ये माइक शुरू हो रहा है, हम मोबाइल किसी के पास हमारे कैसा वहां मोबाइल। तो घनश्याम मिश्रा जी जरा आवाज उसको कम करो भाई, हम तो ऐसे टेप बोल ले गया। और तुम्हारी आरती तिवारी जी, भाई बाबू सिंह जी, भाई पंचूराम जी और भाई अजय सिंह जी, प्रतीक भूषण इस विधायक है, ओम प्रकाश जी पूर्व प्रचारक है, किशोर मिश्रा जी, सूर्यनारायण तिवारी जी, भवानी देव शुक्ला जी, पंकज सिंह जी, आरती मिश्रा जी, सुमित सिंह जी, ये सब प्रमुख हैं। और जिला पंचायत सदस्य गुड्डू सिंह, अमरिंदर सिंह, भूपेंद्र सिंह, राजेश मिश्रा, रूप नारायण तिवारी उर्फ चौन्नी, और राजू सिंह जी, गुलाम अली और सुनील सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, मनोज शुक्ला जी,
श्रवण शुक्ला जी, जमुना सिंह जी, रामदास वर्मा जी, ये सब जिला पंचायत सदस्य हैं। राम सुंदर जी, पीर अली जी, अजमल जलील खान, ये भी जिला पंचायत सदस्य हैं। रंजन पांडे जी, ये भी जिला पंचायत सदस्य। मुकेश श्रीवास्तव जी, बिंदु दुबे जी, आनंद विश्वकर्मा जी, दीपक यादव जी, अखिलेश शुक्ला जी और दीपक अग्रवाल जी, राजेश नायक अदानी जी, आशीष तिवारी जी, के श्रीवास्तव जी, श्रीमती दीना राज जी, शिवपूजन द्विवेदी जी, अमृत साहिब जी और हमारे गोंडा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थोड़ा यात्रा अमर किशोर कश्यप जी खड़े हो जाइए। एक बार जोरदार वेलकम कर दीजिए। हमने कहा कि अपने आप से बात सुना अपने आप से बात। देखिए मेरे पास करने को बहुत 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन मैं संक्षेप गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व राखा, कर्म प्रधान विश्व राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जगमाही, और कर्महीन नर पावत नाही। इसको पढ़ी विद्यार्थी जीवन क्या है? तैयारी। विद्यार्थी, 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 विद्यार्थी। किसी ने कहा है कि अगर आरंभ आपका बिगड़ गया है तो अंत बिगड़ गया, और आरंभ ये आरंभ अगर ये बिगड़ गया तो अंत बिगड़ जाएगा, और आरंभ अगर सुधर गया तो अंत सुधर जाएगा। ये आरंभ जो बोओगे वो काटोगे, जैसा फसल बोओगे वैसा काटोगे। और एक घटना मुझे याद आती है, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों पर चढ़कर आया फूलों का है हाल उसी को, जिसने गीत सजोए अपने, जिसने गीत सजोए अपने तलवारों के झन झन स्वर पर, जिसने विप्रो राग लावे रिमझिम गोली के गड़बड़ पर, जो बलिदानों का प्रेमी है जगती का है प्यार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार। हंस हंस कर एक मस्ती लेकर, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर, जिसने सीखा है बलि होना, औरों के दुखों पर रोना, अपने संकट का मुस्कुराना, जिसने सहना सीख लिया है संकट का त्योहार उसी को, जो कांटों पर चल कर आया फूलों का। मेरे कहने का तात्पर्य है, ये शरीर आप जितना इसको आराम दोगे, इस शरीर को ध्यान का सुन रहा, इस शरीर को जितना आप आराम दोगे, इस शरीर उतना ही आपको तकलीफ देगा। मैं मेडिकल का छात्र तो नहीं, लेकिन जीवन का अनुभव बता रहा हूं। इस शरीर को जितना आप तकलीफ दोगे, तकलीफ मतलब जब तक इससे काम लेते रहोगे, जब तक इससे काम लेते रहोगे, अगर थक गया तो विश्राम दोगे, लेकिन उतना ही विश्राम दोगे जितने पर ये फिर रिचार्ज कर जाए। इस शरीर से जितना काम लोगे, ये शरीर आपको उतना ही आराम देगा, और इस शरीर को जितना आप आराम दोगे, ये शरीर आपको उतना तकलीफ देगा। देखो सुबह ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, अब हम ये नहीं कहते कि जो लोग नित्य व्यायाम करते हैं उनकी खत्म हो जाती है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, लेकिन हाँ ये सत्य है, इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि जो लोग नियमित जीवन जीते हैं
अपने आप को 1 घंटा 45 मिनट वॉकिंग से, पीटी से, खेल से जो करके रखते हैं, ना करने वालों की अपेक्षा वो स्वस्थ रहते हैं। ना करने वालों की अपेक्षा वो स्वस्थ रहते हैं। एक गीत जो मैंने पढ़ा, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। मेरे बच्चों, ये विद्यार्थी जीवन, ये तैयारी का जीवन है। और तैयारी और आराम में बड़ा फर्क है। एक दिनकर जी की कविता आगे जब चलती है तो उसको आगे के लिए मुझे कंकड़ियां जिनकी से सुबह छाया देता केवल अंबर को ही सूरमा निकलते हैं जो विद्या बनते हैं। तो पूरी कविता पढ़ने से आप नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है, पढ़ी देता है, कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के लिए। हम भोग फेलता है जन्नत पर्वत के जाते पार पर, मानव जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े, कविता नहीं है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, बर्फ का बीज उजाली है, बत्ती को नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। पीसा जाता जब की सुगंध गन्ना दोनों में डाला जाता है। धरती रस की धारा वचन मेहंदी साथी है जब कहा, पनकी गणनाओं का चिराग जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। दिनकर जी ने लिखा है, वसुधा का नेता कौन हुआ। दिनकर जी ने लिखा, वसुधा का नेता कौन हुआ, धरती का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। मेरे बच्चों, ये अपने मन में बैठा लेना, अगर किसी चीज का अभाव है हमारे जीवन में तो हमारी बाधा नहीं है। अभाव हमारी बाधा नहीं है, सब कुछ निकल जाना हमारी बाधा है। विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से लगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं तंबल, मन को धरोड़ते हैं तंबल, और सत्ता की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें बताया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कुंती अर्जुन की मां कृष्ण के पास जाती है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मां को हुआ कुछ मांग लो। तो कुंती कहती है, देना है तो दुख दो, मुझे दुख दो। तो कृष्ण ने कहा, हुआ आपने मांगा भी तो दुख मांगा, मांगा भी तो दुख मांगा। तो कुंती ने कहा कि कृष्ण, अगर दुख रहेगा तो हम तुम्हें याद करते रहेंगे, इसलिए मैं दुख का वरदान मांगा। मेरे बच्चों, अभाव नहीं ठीक उल्टा जाता है। अभाव मैं अपने लोगों से कहता हूं, सबसे मेरे लोग भी मिलने वाले हैं, सबसे कहता हूं, दिल्ली में दोस्त है, बॉम्बे में दोस्त, सबसे मैं कहता हूं कि भैया भगवान दे जरूर, लेकिन थोड़ी कसर रखें। भैया ये भैया ऐसा मत हो यार, ये बड़ा कठिन काम है यार। तो फिर क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, सबसे कहता हूं मैं बातचीत की कि भगवान दे लेकिन कुछ कसर रखे। अगर कुछ कसर नहीं रहेगी तो जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। एक जगह बात आती है, एक जगह बात आती है, एक आदमी लिखता है कि आदमी की उम्र 80 साल में होगी, कोई लिखता है 90 साल में होगी, और फिर वही लेखक लिखता है कि मृत्यु तो 80 साल में होती है, लेकिन आदमी अपने स्वाभाविक मृत्यु के 30 वर्ष 40 वर्ष पहले मर जाता है। तो भैया की बात है, मृत्यु है और 80 वर्ष में,
और विद्वान कहता है, लेखक कहता है कि आदमी 30 साल पहले 40 साल पहले ही मर जाता है। क्या मतलब वो? मेरे बच्चों, जब जीवन का टारगेट समाप्त हो जाता है, जब लक्ष्य समाप्त हो जाता है, तो आदमी उसी दिन मर जाता है, जिंदा नहीं। शरीर केवल जिंदा रहता है, आदमी मर जाता है। मतलब जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके जीवन में कोई टारगेट नहीं है, जिसके जीवन में कोई मंजिल नहीं है, वो जिंदा जरूर है लेकिन मृतक के समान है, उसकी मृत्यु। और अफसोस तो तब होगा, अफसोस तो तब होता है जब तमाम ऐसे लोग हैं, उनसे पूछिए कि आप क्या कर रहे हो, कहेंगे कुछ नहीं। आप क्या करना चाहते हो, सोचा नहीं। कितनी दुखद स्थिति है, कितनी दुखद स्थिति है। क्या करना चाहते हो, सोचा नहीं। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। मेरे बच्चों, 84 लाख प्रकार के जीव है धरती पर, 84 लाख प्रकार के जीव है इस धरती पर। उसमें सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन? सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन? मनुष्य। क्या घोड़े से ज्यादा तेज हम भाग सकते हैं? बोलो बोलो। घोड़े से ज्यादा तेज भाग सकते हैं? हाथी से ज्यादा हमारे पास ताकत है? चिड़िया की तरह हम उड़ सकते हैं? मछली की तरह हम पानी में रह सकते हैं? नहीं। उसके बाद भी सबके ऊपर किसका कब्जा? हमारा कब्जा। क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, जो भी आप मानते हो, आपको सोचने की शक्ति दी, सोचने की शक्ति जो आपको दी है, इतनी तीव्र बुद्धि जो आपको दी है। और इसीलिए हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम 84 लाख प्रकार के जीव जो इस धरती पर है, उसमें से हम एक हैं और उस योनि से है जो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, सिर पर पूरी नेता का टीका, सिर पर पूरी नेता का टीका कि हमारे दादा ये सिर पर पूरी नेता का टीका, भीतर जीवन का रस टीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुल को खाते होते हैं, यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता न छंद पुरुषों का घर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। और ये सब करने का समय यही है। मैं और भी बोल सकता हूं, लेकिन मेरे बच्चों बहुत दूर से बच्चे आए हैं, वही बोलूंगा, कुछ अलग नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निश्चित करो, पहुंचना है, मंजिल क्या है। और फिर उसके लिए जैसे सुपरात और बच्चे की कथा मैंने बताई, कितनी तड़प होनी चाहिए हमारे अंदर, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए इतनी तड़प होनी चाहिए, इतनी छटपटाहट होनी चाहिए। और इतना और ध्यान रखना, सकारात्मक परिस्थिति, सकारात्मक परिस्थिति में आदमी उतनी तरक्की नहीं कर सकता जितनी नकारात्मक परिस्थिति में करता है, जितनी अभाव में करता है। क्योंकि अभाव में छटपटाहट है, अभाव में पीड़ा है, अभाव में मां बाप का दर्द छिपा है। और सब कुछ मिल गया तो देख लो, जिनको सब कुछ मिल गया उनको देख लो, उनकी औलादों को देख लो, उनके बेटों को देख लो, जिनको सब कुछ मिल गया उनके घर आज दिया हुआ और नहीं तैयार है। दिया हुआ मतलब शादी करे वाले नहीं समझ पाएगा। जिनको सब कुछ मिल गया है ना, उनके हैं कि अपन लड़की नहीं मिल जाए, हम बता देगा कि बहुत चाहिए, बहुत कुछ। तो इसलिए मेरे बच्चों, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पढ़ने पर भी विश्राम कर सकते। अच्छी किताब भी पढ़ो, अच्छी किताब,
अच्छी किताबों से दोस्ती करो। आपको सारे अच्छे लेखकों की जो कविताएं हैं वो सब मोबाइल पर पढ़ी हुई। ये राष्ट्रपति ने मोबाइल पर पढ़ा है। सारे अच्छे लोगों की वीडियो पढ़ी हुई, उसको पढ़ो। अच्छी किताबों से दोस्ती करो। गोस्वामी ने लिखा है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाएगा। जैसी संगत वैसा रंग, वैसे रंग होगा। जो संग होगा वही रंग होगा। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पहुंचने कभी विश्राम नहीं। लक्ष्य है अति दूर दुर्लभ, मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, जब चलने का नाम जीवन, जब प्रगति का नाम जीवन, यह नाम वैसा लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में कभी विश्राम नहीं। हमारा लक्ष्य कैसे होना चाहिए? धनुष से जो चूकता है बाण का मत बैठाता। धनुष से जब छूटता है बाण का मत बैठाता। देखते ही लक्ष्य को ही भेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण गया, लक्ष्य प्रेरित बाण हो, लक्ष्य प्रेरित बाण है। ये अकाल विराम ऐसा लक्ष्य तक कर देखना पड़ता। मेरे बच्चों, कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव। और एक बात और कहना चाहता हूं, आज तक नहीं कहा, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा व्यायाम की जरूरी है। थोड़ा इतना मत करो कि नींद आ जाए, लेकिन थोड़ा जरूरी है। स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी का मजा लेना है तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर कपड़ा पहनने का मजा लेना है तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर गाड़ी चलाने का मजा लेना है तब भी स्वस्थ रहना है। सब कुछ हो और स्वस्थ रहना। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी दिनचर्या में डायरी जरूर लिखो। मैं पहले बोलता हूँ, डायरी लिखो। डायरी में क्या लिखना है? आज क्या खोया, क्या पाया और क्या करना है? क्या खोया, क्या पाया और क्या करना है? क्या उसको दोहराते रहना, दोहराते रहना। विद्यार्थी जीवन तैयारी करिए। सपना देखो, रात में नहीं, दिन में देखो। एक बार मैं सीमेंट की परमिट बनवाने इसी दफ्तर में आया था। वो दफ्तर है वो, ये इसी पर्दे के पीछे इस कोठी में कुत्ता पड़ा। मैंने जंगले से देखा, दो कुत्ते ऐसे कुत्ते घूम रहे थे। मैंने जंगले से देखा और तब मैं साकेत में पढ़ता था और कुत्ता देखा फिर कोठी देखा। हमने कहा शिव का सिंह हमारे गांव के हमारे साथ था। हमने कहा शिव का भैया उनका यार ये कोठी तो लागत है, हमारे आओ इसी कोठी में जाकर मैंने कहा शिव का सिंह, शिव का कहा है आए ना सीमेंट का परमिट बनवाओ। तब परमिट बनवाएगा, जब बनवाएगा तो 25-30 रुपये मिल जाता है नफा। ये चीज हो तो आए 30 रुपये लिए लेते लगे कोठी। हमने कहा कि कोठिया तो हमें ना, मतलब हमने किया कि इस कोठी में मुझे आना और मेरे भैया 19 साल बाद इस कोठी में मैं आया। ये भाई मंजूर सिंह गवाह है बैठे हुए। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, मैं निकलता था तो सबसे अच्छी कोठी डॉक्टर भाटिया की थी। वो डॉक्टर भाटिया की हमारे नवाबगंज में सबसे अच्छी कोठी। मेरे पास तो कहीं साइकिल थी, तो कहीं साइकिल भी थी जिसमें क्या बनाया क्या। और मैंने उस कोठी की तरफ जवाता था तो इन लोगों से कहता था भाई ये कोठी ले गए और उस कोठी को मैंने लिया। सपना देखना बात नहीं है। सदंदर किस प्रकार में रहते उसमें डॉक्टर कपूर की फिल्म रहती थी। भाई एक तो वो लेकर या गेहूं कोठी लेके बहुत सुंदर, वो भी कोठी बने लिया। मैं डिग्री कॉलेज साकेत महाविद्यालय पढ़ने जाता था, 2 रुपए की व्यवस्था मेरे पास नहीं थी। और उस समय मैं कहता था कि इससे बड़ा डिग्री कॉलेज बनाऊंगा।
इससे बड़ा डिग्री कार्यक्रम बनाऊंगा और बना करके दिखाऊंगा। मेरा कब का सपना था, जब मेरी औकात 2 रुपए की नहीं थी, 2 रुपए की औकात नहीं थी, तब मैंने कहा था मैं डिग्री कार्यक्रम बनाऊंगा। और तभी मैंने नाम तय कर दिया था इस डिग्री का, क्योंकि जब आप मंजिल तय करोगे कि मंजिल क्या है, तो आप संसाधन की भी तलाश करोगे। संसाधन क्या है, मंजिल क्या है, तो संसाधन अपने आप पैदा हो जाएगा। मंजिल का पता नहीं, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मैं अपने शोहरत के लिए कार्यक्रम करता हूं। ये कार्यक्रम मैं अपनी शोहरत के लिए नहीं करता हूं, शोहरत तो आपने बहुत दे दी। अभी कल सुबह सुबह मैं बुल्गारिया से आया, आज का कार्यक्रम का पहले से कल मुझे फिर वापस जाना है। 3 दिन रोहतक रहूंगा, रोहतक के बाद मैं बाराबंकी और लखनऊ का कार्यक्रम करूंगा, उसके बाद फिर लौट करके आऊंगा, फिर बंगलौर जाऊंगा, बंगलौर से लौट करके आऊंगा तो गोरखपुर का कार्यक्रम करूंगा। उस कार्यक्रम के बाद सीधे मैं साइबेरिया जा रहा, वहां से लौट करके आऊंगा तो बनारस का कार्यक्रम करूंगा। मैं शोहरत के लिए नहीं करता, मैं चाहता हूं मैं और काम ऐसा करने की जगह आदमी ये तुम्हारे अंदर भर जाए, भर जाए, भर जाए। कौन कह रहा है आसमान में चिराग नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जा लो, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल। इन शब्दों के साथ सुना, जैसे पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, अंदर किसी ने पोस्टकार्ड में बड़ा विचार रहता था, ये लिखेंगे वो लिखेंगे, अंत में जगह कम पड़ जाती थी, लिखना पड़ता था, लिखा कम समझना ज्यादा। आज मैं बोल रहा हूं, कहा कम समझना ज्यादा, कहा कम समझना ज्यादा। जो मैंने नहीं कहा सब तुम्हारे मोबाइल पर है, जितने अच्छे अच्छे मोटिवेटर करके भाषण तुम्हारे मोबाइल पर है। मैं तो कोई मोटिवेटर नहीं हूं, हमारे जो 5 मिनट में पूछे सबके भाषा, सबकी कहानी, कौन कैसे सफल हुआ इसकी कहानी। अरे मेरे बच्चों, जीवन दीप जले ऐसा, कैसा जीवन, जीवन दीप जले ऐसा, सब जगमों ज्योति मिले और दीवन दीप जले, जीवन दीप जले। अरे जिंदगी जियो, ऐसी जियो कि लोग प्रेरणा लें, लोग जलन करें। और आगे बढ़ना कोई बात नहीं है। मैं कहता हूं, एक विद्वान ने कहा है, वो सबसे खराब दिन होगा आदमी से आगे बढ़ने की इच्छा जिस दिन समाप्त हो जाएगी। आदमी की आगे बढ़ने की इच्छा जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस इंसान का सबसे बुरा दिन उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। जिसने चलना बंद कर दिया, जिसने सोचना बंद कर दिया, उसी दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर, हम उसमें से हैं। गर्व करो, गर्व करो, ये गर्व करने वाला विषय है, गर्व करो, हम उसमें से हैं। इलाहाबाद में एक शायर होते थे जिनका नाम था अकबर इलाहाबादी। उन्होंने एक बार अपने ऊपर एक कविता लिखा, अपने ऊपर उन्होंने अपना नाम रखा बुद्धू मियां, और सवाल पूछा कि बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। उन्होंने सवाल पूछा कि बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। उत्तर लिखा, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। वाह, क्या शानदार जीवन। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। 40 साल के हुए, पूछो क्या करता। मैं सोचा नहीं। तो मेरे बच्चों, उस श्रेणी में अपना नाम ना लिखाओ। 75 वर्ष हमारे देश है कि दुनिया का कहिए उसमें भारत का क्या स्थान है, ये भारत को दिखलाना, दुनिया को दिखलाना। और ये तब संभव हो पाएगा, किसी ने कहा है कि सब लोग अपना अपना दरवाजा साफ कर लें। किसी ने कहा है सब लोग अपने अपने दरवाजे की गंदगी साफ कर लें, हिंदुस्तान की गंदगी एक दिन में साफ हो जाएगी। और जिस दिन हमारे देश का नौजवान सोचना प्रारंभ कर देगा, आगे चलना शुरू कर देगा,
उस दिन देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मुझे गर्व है इस बात का। मुझे तो दुनिया देखने का मौका मिलता है, दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, पता लगाता हूँ क्या हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट कोई है। और मेरे बच्चों, दुनिया में हमारे भाई कहीं नहीं मिलते। ये बढ़ती हुई आबादी हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं है। हमें इसको अपनी ताकत में बदलना है। जात की कमी नहीं है, जात बुरा है, बहुत चाह है। अच्छा ड्राइवर चाहो नहीं मिलेगा, अच्छा चौकीदार चाहो नहीं मिलेगा, अच्छा चपरासी चाहो नहीं मिलेगा, अच्छी नर्स खोजो नहीं मिलेगा। क्वांटिटी तो है, क्वालिटी नहीं है। और क्वांटिटी की डिमांड नहीं है, क्वालिटी की डिमांड है। दुनिया में भारत के बच्चों की डिमांड है। दुनिया में हर देश के, दुनिया के हर देश में भारत की डिमांड है, क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की। तो दुर्भाग्य है कि क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। और यही क्वालिटी हमें पैदा करना है। और ये कब पैदा होगा? जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। यानी जो संघर्ष करना शुरू कर दिया, संघर्ष कर रहा है। मैं कभी कभी अपने ऊपर इकट्ठा करते होता है, मुझे किसी लेखक की कविता बड़ी पसंद आई, लगता था मैं कविता को अपना बना लिया। मैं दूसरे की चीज सीखता, मैं तो रिक्शावान से नहीं सीखता, कवान से सीखता हूँ, चपरासी सीखता हूँ, पंजाब से सीखता हूँ, कोई मुझे सीखता हूँ। दीप का जला निरंतर जीवन भर। मैं जब बड़ी समीक्षा करता हूँ, बड़ी समीक्षा करना चाहिए, मैं भी करता हूँ कि दीप का जला निरंतर जीवन भर, दीप का जला निरंतर जीवन भर, जलकर ढलकर जगना उजियारा दूर किया, अंगारों पर बैठा मुस्कुराता रहा सदा, सब धरता भीतर चूर किया। पग पग पर मजबूरी जंजीर की हाथी थी। मैंने बताया था कि 7 दिन में नमक खा के रहा था, मेरा शुद्ध तो सोच सकता है कि बेगूसर सिंह के जीवन में ऐसा सुनाया है कि 7 दिन नमक खा के रह गए। वही मेरी ताकत, उसी को लोग ताकत दीप का निरंतर जीवन भर, जलकर ढलकर जगना उजियारा दूर किया, अंगारों पर बैठा मुस्कुराता रहा सदा, सब गद्दार भीतर चूर किया। पग पग पर मजबूरी जंजीर की भागी थी, पर कभी मुसीबत के आगे सिर झुका नहीं। 100 बार पहाड़ पंथ पर आकर खड़े हुए, 100 बार पहाड़ पंथ पर आकर खड़े हुए, फिर भी तूफानी पग मेरा रुका नहीं। आंधियां घिरी, घर मर आए बोले बरसे, कांटों ने दामन थाम मुझे पत्ते रोका, और क्या चट्टानों ने मेरी लटका। 100 बार गरज कर सागर ने मुझको डोगा, जीवन का अंचल बिंद नहीं छोड़ा करते, जीवन का उद्देश्य नहीं छोड़ा करते, जीवन का अंचल नहीं छोड़ा करते। खुद पर अजय विश्वास लिए मैं बढ़ा चला, 100 बार विफलता की आंधी से टकराया, पर कभी पराजित असुर ना से नहीं। बहुत कुछ बोला जा सकता। क्या आपके पास संसाधन की कमी है? क्या आपकी ताकत? यही आपकी ताकत है। अगर आपके पास सब कुछ होता तो इतनी देर आप नहीं बैठ सकते थे, इतनी गर्मी में आप नहीं बैठ सकते थे, इतनी दूर से चल करके नहीं आते थे। क्या मिलेगा? क्या दे नेताजी? 110 रुपए मिलेगा? क्या देंगे नेताजी? मेरे बच्चों, अपनी कमजोरी को, अपनी परिस्थितियों को अपने ताकत बनाओ, अपना ढाल बनाओ और आगे बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।